जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 12 वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध तथा वृत्त का क्षेत्रफल प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वृत्त से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्र को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक सिखाए सारे चैप्टर आप सीधे से सीख पाएंगे। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र जानेंगे वास्तविकता में वृत्त होता क्या है, वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, ये सब क्या है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों आज एक अहम टॉपिक यानी कि पाई, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7, ये पाई बना कैसे, ये पाई कैसे आया, कैसे बना, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए वृत्त। सर्कल क्या होता है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लिखिए फिर मैं समझाता हूं। दोस्तों किसी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय, किसी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय जो क्या, किसी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय जो उस तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से, जो उस तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है उस निश्चित बिंदु को, जो निश्चित बिंदु कह रहा है, निश्चित बिंदु को उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती। लिख लीजिए, अभी हो सकता है कुछ ना समझ में आ रहा हो। त्रिज्या कहलाती है। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है किसी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय। एक तल मान लेते हैं जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, एक तल है, एक क्या है, तल है। कह रहा उन बिंदुओं का समुच्चय जो उस तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। जैसे एक ये तल जो मैंने बताया कि व्हाइट बोर्ड एक तल है, यहां पर एक बिंदु स्थित है और इससे चारों ओर इस तरीके से, इसके चारों ओर जो एक इस तरीके से, और एक बिंदु ये यहां पर है, तो एक निश्चित बिंदु हो गया। क्या कहा था, कह रहा एक किसी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय, तो ये सारे बिंदु हैं, जो ये तल है ये सारे बिंदु हैं, ठीक है।
किसी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय। तो ये सारे हमारे क्या बिंदु हो गए जो उस तल में स्थित एक निश्चित बिंदु, तो निश्चित बिंदु कौन सा, ये निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। मतलब यानी कि यदि ये बिंदु के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और ये, तो फिर इस बिंदु के बीच की भी दूरी 2 सेंटीमीटर होगी, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर होगी, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब है जो ये सारे बिंदु हैं, इसको यदि जो ये निश्चित बिंदु है, ये जो निश्चित बिंदु, इस बिंदु से प्रत्येक बिंदु की यदि आप दूरी नापेंगे वो हमेशा सेम आएगी, कोई उसमें नहीं अंतर। यदि 1-2 सेंटीमीटर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर आ रही है तो प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर ही आएगी। तो जो ऐसी संरचना बन के तैयार होती है वह हमारी वृत्त कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनको सारा एक साथ मिला दें, तो मैं मिला के बना दूंगा ना, समझ गए ना। इस तरीके से आप मिलाएंगे, ये इस तरीके से सारे बिंदुओं को आपस में मिला दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा वृत्त बनके तैयार हो गया और ये हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्लियर हो इस बात की नहीं। अब देखिए कह रहा है निश्चित बिंदु को, जो ये निश्चित बिंदु था ये वाला, ये हमारा वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये पहले से जानते हैं, सामान्य जानकारी आप सभी को पता होगी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूं। और कह रहा तथा वह दूरी वृत्त की त्रिज्या, जो मैंने कहा था इस बिंदु, जैसे यहां पर एक बिंदु ले लिया, ये बहुत सारे अभी बिंदु लिए थे, उसको मैंने मिला दिया, फिर ये जो दूरी होगी ये वाली, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। कितनी बात क्लियर होगी, डिफिनेशन समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वृत्त को देखिए, वृत्त ध्यान सुनिएगा। वैसे तो मैंने बता दिया वह दूरी क्या, वो निश्चित बिंदु से वृत्त के केंद्र पर, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी बिंदु लीजिए और उसको आपस में मिला दीजिए। वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली जो दूरी होती, जो लंबाई होती है, वह हमारी त्रिज्या कहलाती है। मतलब यदि हम वृत्त का केंद्र O मान लें, ध्यान सुनिएगा, यदि वृत्त का केंद्र O मान लें, ये A मान लें, तो OA हमारी त्रिज्या होगी, OA हमारी क्या त्रिज्या होगी। अभी यही चीज बताया था, यदि हम ऐसे मिला दें तो OB भी हमारी त्रिज्या होगी, और मिलाएं OC भी हमारी त्रिज्या होगी, ऐसे मिला दें तो OD भी हमारी त्रिज्या होगी, ऐसे मिला दें तो OE भी हमारी त्रिज्या होगी। अब देखिए कहा था इस सारे जो वृत्त पर बिंदु थे उनको आपस में मिला दिया। अच्छा ध्यान सुनिएगा, किसी भी वृत्त, कोई भी वृत्त है, उसकी जो त्रिज्याएं होंगी वो हमेशा आपस में बराबर होंगी। वृत्त के केंद्र से परिधि पर, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो लंबाई हुई जो रेखा होगी वही हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, और वो वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा आपस में बराबर होंगी। और एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हम खींच सकते हैं, कितनी भी त्रिज्याएं आप खींचिए। क्लियर हो गई इतनी बात कि नहीं क्लियर हो गई, समझ गए। अच्छा अब आगे हम बात करते हैं, इसको रख करो। तो त्रिज्या के बारे में जान गए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, अभी हमने वृत्त बनाया था, दोबारा देखिएगा, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। इसको अभी मैंने मिलाया था, कहा था O और A, तो OA हमारी अभी मेरा त्रिज्या है, इसको आगे और बढ़ा दें, ये OB। अब देखिए OA भी हमारी त्रिज्या है और OB भी हमारी त्रिज्या है। ध्यान सुनिएगा, OA भी हमारी त्रिज्या है और OB भी हमारी त्रिज्या, दोनों अब त्रिज्याएं हैं। और जो AB है, जो A और B यानी कि वृत्त के पर स्थित दो बिंदु, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती वह जीवा कहलाती है। जैसे ये मिला दिया, या हमने एक बिंदु ये ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु इधर ले लिया P और इधर बिंदु ले लिया Q, तो PQ भी जीवा होगी। क्या, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। कोई भी बिंदु वृत्त पर ले लीजिए, कहीं पर भी लीजिए और उनको आपस में मिला दीजिए, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। PQ हमारी क्या होगी, इसमें जीवा होगी। PQ हमारी क्या है, जीवा है। PQ हमारा क्या है, जीवा है। ठीक है। और AB, देखिए AB एक बिंदु यहाँ A है, दूसरा बिंदु B, ये भी हमारी जीवा है।
पर जो वृत्त, ये क्या वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से होकर जो जाने वाली जीवा होती वह वृत्त का व्यास कहलाती। क्या, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। यानी कि ए बी जो होगा वृत्त का व्यास कहलाएगा। ए बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो ए बी हमारा क्या है, ये ए बी जो हमारी क्या है, ये व्यास है, डायमीटर। ए बी हमारा क्या है, व्यास है, डायमीटर। अब ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कि O से A तक की जो डिस्टेंस R, यानी कि वृत्त की त्रिज्या हम R मान लें, तो OB भी तुम्हारी त्रिज्या है, तो यहां से यहां तक भी तो हमारा R होगा, कोई दिक्कत, यहां से यहां तक भी तो R होगा। अच्छा, जो वृत्त का व्यास है इसको हम D मान लें, क्या मान लें, D से, डायमीटर कहते हैं जिसमें से, इसको D मान लिया, वृत्त के व्यास को हमने D मान लिया। अब ध्यान सुनिएगा, जो व्यास है, व्यास किसकी, वृत्त की बात कर रहा है, जो व्यास है, देखिए व्यास क्या है, एक व्यास जो होगा, व्यास देखिए यहां भी त्रिज्या यहां भी त्रिज्या, जो व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या होता है, वृत्त का जो व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणित वृत्त की त्रिज्या। क्यों, देखिए आर और आर है, इनको आपस में जब जोड़ोगे आर और आर को तो 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि d बराबर 2, भाई व्यास आपने d माना है और त्रिज्या कितनी r है, तो d बराबर 2r, भाई r प्लस r होगा ना, r प्लस r। अरे देखिए वृत्त का व्यास क्या, ए बी है और त्रिज्या ओ ए प्लस ओ बी होगा कि नहीं, भाई जो ए बी को आप ओ ए प्लस ओ बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, भाई ए बी को आप ओ ए प्लस ओ बी लिख सकते हैं, तो r प्लस r, यानी कि ए बी कितना हो जाएगा, r प्लस r, तो आपने ए बी को क्या माना है, d, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2r, यानी कि d बराबर कितना है 2r, यानी कि जो व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है, व्यास बराबर 2 त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या, d बराबर 2r। तो ये फार्मूले को याद रखिएगा, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ध्यान सुनिए, यदि हम यहां से त्रिज्या निकालें, इसको रख दूं, चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो आप। अब ध्यान सुनिएगा, यदि यहां से त्रिज्या बराबर निकाले भैया, तो त्रिज्या क्या हो गया, जो गुणे में होता है वो बटे में जाता है, त्रिज्या के गुणे में 2 है तो बटे में क्या जाएगा, व्यास के बटे में 2 चला जाएगा, तो व्यास बटे 2, यानी कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि त्रिज्या को आपने r माना है तो r इक्वल टू डी बाई 2, r इक्वल टू डी बाई 2। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। इतनी बात क्लियर होगा, ये रिलेशन मिल गया, इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे क्या, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जितना व्यास होगा उसका आधी होगा, कैसे होगा मैंने करके दिखाया, और जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, इस फिगर को बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। तो आपने व्यास सीख लिया, जीवा सीख लिया, त्रिज्या के बारे में जान लिया, व्यास, जीवा और त्रिज्या के बारे में आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं परिधि की। देखिए परिधि क्या होती है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम क्या है, वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। अब वृत्त की परिधि और व्यास में रिलेशन क्या है, इस पे चर्चा करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृत्त की परिधि और व्यास में रिलेशन क्या है, वृत्त की परिधि क्या होगी, जो ये बाहरी बाउंड्री है, ये बाहरी बाउंड्री, ये वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। जो बाहरी है ये परिधि हमारी क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए, यानी कि जो बाहरी चारों तरफ से जो घेरा गया है ये हमारी परिधि सर्कमफ्रेंस है, इसको भी इसी में बना लीजिए। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको रब कर दूं, ये लिख लिया ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा फिगर बना लिया होगा ना इस तरीके से। अब देखिएगा दोबारा, ठीक है, बनाते हैं। अब हम आपको हेडिंग चाहो डालना चाहो डाल सकते हो, हेडिंग डालो, वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध, वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या हो गया भैया, वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या है, ए और बी, ये सेंटर होगा, ए बी हमारा व्यास होगा, क्योंकि केंद्र से होकर जा रही सबसे बड़ी जीवा हो गई। अब क्या होगा, ए बी हमारा व्यास हो गया, ए बी क्या होगा, हमारा व्यास होगा, और आपसे वृत्त की परिधि, और ये जो बाहरी आवरण है ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। यदि हम मान लेते हैं ओ बी जो हमारा है, ओ बी वो 3.5 सेंटीमीटर है। कितना है, ओ बी जो हमारा 3.5 सेंटीमीटर,
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर है। तो अच्छा OA भी हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब OB हमने माना 3.5 सेंटीमीटर है तो OA भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। यही से समझिएगा पाई के बारे में हम चल रहे हैं, पाई कैसे है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। OB आपने 3 सेंटीमीटर माना तो OA भी आपका कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, तो OA भी आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपकी क्या है, OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। अच्छा तो AB कितना हो जाएगा टोटल, तो आप जानते हैं 3.5 प्लस 3.5 7 सेंटीमीटर, दोनों को आपस में जोड़ोगे तो आपका 7 सेंटीमीटर आएगा। अब ध्यान सुनिएगा, आप इस प्रयोग को करना चाहें तो आप घर पे कर सकते हैं। क्या, आप एक कागज लीजिए और उस कागज को वृत्ताकार काटिए, किस जिसकी त्रिज्या क्या हो 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान सुनिए, एक कागज आप घर पे ले सकते हैं, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर नाप लीजिए और उसको काटिए। बहुत ध्यान सुनते रहिएगा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। उसके बाद जब आप वृत्त बनाएंगे तो वृत्त बनाने के बाद आप उसकी जो बाउंड्री है ये वाली, जो इसकी परिधि, इस परिधि को कहीं से नापिए। जैसे मान लो धागा आपने यहाँ एक धागे के द्वारा नाप सकते हैं। एक धागा लीजिए, उसको यहाँ पर रखिए, एक धागा छोटी पतली सी धागा ले लीजिए, उसको यहाँ पर रखिए और ऐसे घुमाकर इसकी परिधि पर लेके जाइए। इस तरीके से जो परिधि पर लेके जाएंगे तो आप पाएंगे जिस वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 7 सेंटीमीटर, तो यह 22 सेंटीमीटर होगी। परिधि कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। कोई जादू नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। यदि ये है, ये 7 है और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक आप नापेंगे तो 22 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि ध्यान सुनिएगा, मैंने हेडिंग डलवा दी, क्या डाली, वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। तो यहां से देखिएगा वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, तो ये होता है परिधि और व्यास, परिधि अपान व्यास। उसके नीचे लिखिएगा परिधि अपान व्यास, सरकमफ्रेंस अपान डायमीटर। सरकमफ्रेंस अभी मैंने बताया परिधि कितनी होगी, परिधि कितनी होगी, ये कितनी आएगी, 22 आएगी। आप धागे से चेक करिएगा, जो इसकी परिधि 22 आएगी और डायमीटर कितना 7 है। ये किसी भी सर्कल की बात, मैंने तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर लिया, 7 बताया। यदि आप 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त लेते हैं, उसको काटते हैं, नापेंगे तो उसकी परिधि 22 आएगी, उसकी परिधि 22 आएगी। और आप किसी भी रेडियस का वृत्त लीजिए, कोई जरूरी नहीं मैंने कहा 3.5 ही कहा, आप किसी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए, 4 सेंटीमीटर का वृत्त बना लीजिए, चाहे 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाइए, चाहे 20 सेंटीमीटर का वृत्त बनाइए, मतलब कोई भी त्रिज्या लीजिए और उसकी परिधि को नापिए। कोई भी त्रिज्या लीजिए और परिधि को नापिए, परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास, यानी परिधि को व्यास से भाग करेंगे, हमेशा आप लगभग 22/7 पाएंगे। हमेशा आप 22/7 पाएंगे। क्या, हमेशा 22/7 पाएंगे। जादू हो रहा है क्या? नहीं, ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा, आप कोई भी त्रिज्या का वृत्त बना लीजिए, किसी भी त्रिज्या का वृत्त बनाइए, कोई भी त्रिज्या का वृत्त, और आप कॉपी पे बना के या पेपर पे बनाकर देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद उसकी परिधि को मेजर करिए, धागे से नाप लीजिए और अलग से पट्टी के द्वारा उसको नाप लीजिए कितने सेंटीमीटर की परिधि जितनी आपने नापी है, उसको जो भी आपने व्यास निकलेगा, जो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की मानी होगी तो व्यास 8 हो जाएगा, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की मानी होगी तो व्यास 10 हो जाएगा। यानी कि जो भी परिधि आपने नापी, परिधि को व्यास से डिवाइड कर दीजिए, परिधि को व्यास से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे 22/7 ही आएगा, हमेशा 22/7 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। और एक मैं करके भी दिखा दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे ध्यान सुनिए, इसको ये समझ गए ना, 22/7 आएगा। मैं करके भी दिखा रहा हूं। जैसे मान लूं यही वृत्त है, इसकी हम जो त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं। त्रिज्या मान लेते हैं, माना त्रिज्या r बराबर कितने मान ली, 4 सेंटीमीटर मान ले, 4 सेंटीमीटर, आप कोई भी मान लीजिए। अच्छा, जब r 4 सेंटीमीटर होगा तो इसका व्यास, r मतलब त्रिज्या, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, d, व्यास कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अभी आपने समझा कि जो व्यास होता त्रिज्या का 2 गुना होता, तो 8 सेंटीमीटर होगा। भाई जब त्रिज्या 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, परिधि का फार्मूला आप जानते हैं, परिधि का फार्मूला कहाँ से आया उसको भी बताऊंगा, पर परिधि का जो फार्मूला आप पहले से जानते हैं, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है बताइए, 2πr होता है। वृत्त की परिधि का फार्मूला कितना होता है, 2πr होता है। अब देखिए परिधि निकालना है, यानी कि 2π की वैल्यू 22/7 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया, मैंने कहा सबका 22/7 होता है, कि मैं निकाल रहा हूँ। वैसे वास्तविकता में प्रयोग करने का तरीका, चेक करने का तरीका यही है, आप जितने सेंटीमीटर का वृत्त कह रहे हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर,
उतने का वृत्त नाप लीजिए, उसके बाद उसकी परिधि को नापिए कितनी आई धागे से, उसकी लंबाई देख लीजिए कितनी आई, और परिधि को व्यास से भाग कर दीजिए। पर मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ, 22/7 आएगा और आर की वैल्यू कितनी 4 हो गया। अब ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा, परिधि बटे व्यास भाग करिए, तो देखिए परिधि कितना 2πr है और व्यास कितना है d, इसको भाग करिए तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 4 और बटे d कितना व्यास 8। देखिए 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखिए 22/7 ही तो बचा, कितना आया 22/7 ही आया। 4 सेंटीमीटर की मैंने जो त्रिज्या ली थी उसका जो परिधि मतलब 2πr जो परिधि और व्यास इन दोनों का जो रेशियो आया 22/7 ही आया। अच्छा अब ये फार्मूला बना कैसे, वृत्त की 2πr बना कैसे, इसी से बना है। देखिए इसको रब करो, देखिएगा कैसे, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया समझाने का प्रयास किया। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नया है बिल्कुल आपके लिए, तो आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। अच्छा जो 22/7 आया इसको यूनानी भाषा, एक यूनानी लैंग्वेज है उसमें एक चिन्ह यूज किया जाता है पाई, 22/7 है जो इसको पाई से यूज किया जाता है। क्या यूनानी भाषा में एक चिन्ह है पाई, तो यूनानी भाषा का ये चिन्ह है कौन सा, पाई, जिसमें लिखा जाता है। ठीक है, यानी 22/7 को ही पाई लिखा जाता है। ये पाई कहां से है 22/7, ये 22/7 कैसे मिला, पाई कैसे मिला, आपने किसी भी सर्कल की परिधि को नाप कर व्यास से डिवाइड कर दिया और जब परिधि को नाप कर व्यास से डिवाइड करते हैं तो हर बार आप देखते हैं 22/7 ही मिलेगा। जब किसी वृत्त की परिधि को नापते हैं व्यास से डिवाइड करेंगे तो हर बार आपको 22/7 ही मिलता है, और तो वो 22/7 यूनानी भाषा में का जो चिन्ह है उसको पाई से डिनोट करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी कि यहां से क्या बनना है, परिधि, ध्यान सुनिएगा, परिधि बटे व्यास 22/7 थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, बराबर कितना पाई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना आ जाएगा, परिधि बराबर पाई इंटू व्यास हो जाएगा, पाई इंटू व्यास होगा। और अभी आपने पढ़ा है जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि परिधि बराबर सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई और व्यास मतलब कितना, डायमीटर d यानी कि 2r, 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि क्या अतः वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कैसे मिली जाके आपको 2πr, तो ये हमारा वृत्त की परिधि होती है। तो आपने क्या क्या सीखा आज, वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या था 2πr, और पाई कैसे आया ये भी आपने जान लिया। चलिए नोट करिए इतना। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, थोड़ा मैंने समय ले लिया इसको समझाने के लिए, पर अच्छा टॉपिक है, यदि आप समझ गए होंगे तो आपको मजा भी आ रहा होगा और ये वास्तविकता में एक नई चीज आप सीख पाए होंगे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। ठीक है, पाई क्या है, यूनानी भाषा का एक चिन्ह है, वर्णाक्षर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 22/7 होती है। अच्छा इसको और सॉल्व करेंगे 22/7 को तो लगभग 3.14, ये लगभग में आता है, यानी जब कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो लगभग 3.14 यूज कर सकते हैं या 22/7 यूज कर सकते हैं। पाई एक हमारी अपरिमेय संख्या है, पर कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में 22/7 या 3.14 यूज करेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 22/7 या 3.14 यूज करेंगे। वैसे आपसे पूछे पाई कैसी संख्या है तो आप बताएंगे पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। चलिए क्लियर होगा इतना। अब हम दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर में है। चलिए पहला प्रश्न इस चैप्टर का और बहुत आसान कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 5.2 है। देखिए सबसे आसान ले रहा हूं, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर है, व्यास की माप कीजिए, है व्यास की माप कीजिए।
व्यास की माप कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर, व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। तो आप जानते हैं भैया त्रिज्या को काय से डिनोट करते हैं, आर से, रेडियस कहते हैं। तो आर बराबर 5.2। पूछा क्या है, वृत्त का व्यास d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं क्या, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, क्या होता है बताइए, 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे त्रिज्या, यही तो होता है, वृत्त का व्यास 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। तो यानी कि 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या, खाली त्रिज्या लिख लें, यानी कि 2r होता है। यानी कितना, 2 और r की वैल्यू कितनी, 5.2 सेंटीमीटर है ना। यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 10.4 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः वृत्त का व्यास, अब बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अगला सेकेंड, एक वृत्त की त्रिज्या 3.7 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, उसकी माप बताइए। अगला सेकेंड देखिएगा, अगला इसको रख करो। अगला कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, तीसरा, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। वृत्त की, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, इसको रब करूं। चलिए, आपसे भैया कह रहा है क्या, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, दिया है क्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर 35 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वृत्त की परिधि। तो लिख सकते हैं वृत्त की परिधि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है भैया, 2πr। अभी आपको कराया 2π की वैल्यू 22/7 अभी मैंने बताया था, और r 35। काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 पचे 35। देखिएगा कितना होता है, 2 गुणे 22 44, और गुणे 5 कितना आ जाएगा, गुणे 5, 5 × 20, 5 × 20 तो 22, 220 परिधि है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः वृत्त की परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा, फोर्थ, एक वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक अगला, चौथे के बाद पांचवा कह रहा, एक वृत्त का व्यास, ध्यान सुनिएगा, एक वृत्त का जो व्यास है वो आपसे कह रहा है 28 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, इसको रब करूं। देखिएगा, कर लेंगे वैसे इसको।
क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक वृत्त का व्यास, तो आप जानते हैं वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास कितना, d बराबर 28 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है, वृत्त की परिधि पूछा है। तो आप जानते हैं क्या, चलिए डायरेक्ट लगाते हैं कि इसको सॉल्व करा लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लो। आप जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, व्यास d, व्यास कितना है 28 और 2 त्रिज्या को r मान लें, तो r बराबर कितना 28/2, 2 एकम 2 14, यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, वृत्त की परिधि बराबर कितनी 2 पाई r लिखा भैया 2 पाई r, और r की वैल्यू कितनी 14, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 14, काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। नीचे लिख लीजिएगा अतः, यहाँ लिखिएगा अतः वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला 5वें के बाद छठा, अगला कह रहा एक वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। कल की क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कुछ नए प्रश्न आपको सीखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी मित्र वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।